अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है हमारा 6 करोला का। चलते हैं गाड़ी की तरफ, आपको दिखाते हैं क्या काम स्टार्ट हुआ है। फॉगलाइट्स की जी फिटिंग हो रही है और बाकी जो दरवाज़ों की डिक्की की सेटिंग्स हो गई हैं। ट्रंक में जो रबड़ लगा हुआ है वो ज़रा बड़ा है और उसका देखते हैं कि रबड़ जो है वो चेंज करवा लें या तो मगर ये कि उससे पहले एक दफ़ा पानी डाल के भी चेक कर लेंगे। अगर तो मसला रिज़ॉल्व हो गया तो ठीक है। सो फार ये था कि जो ट्रंक है आराम से बंद नहीं होती थी वो क्लियर हो गया। दरवाज़ों की सारी सेटिंग्स हो गई हैं, नंबर प्लेट लग चुकी हैं और नंबर प्लेट को भी एडजस्ट कर लिए है। फोग लाइट्स की अभी जो फिटिंग है आमिर भाई बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा हमने बम्पर थोड़ा सा कट ऑफ की है। का रीज़न ये था कि फोग लाइट्स वरना बहुत बाहर आ रही थी, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए ताकि फ़िटिंग अच्छी लगे और ज़रा बैलेंस हो। वरना फोग लाइट थोड़ी बम्पर से बाहर हो तो उसमें ये होता है बम्पर थोड़ा सा हिट हुआ तो सबसे पहले आपकी फोग लाइट्स डैमेज हो जाती है। मगर ये कि फ़िटिंग प्रॉपर हो जाएगी और वो कवर हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा इसकी पुरानी नंबर प्लेट्स हमने संभाल दी हैं। अब मज़ीद आगे एक दफ़ा फोग लाइट फिट हो जाए फिर मैं आपको इसकी फ़्रंट की लुक वापस दिखाता हूँ। जी 86 की माशाल्लाह से फोग लाइट्स लग गई हैं। मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, ये देखें माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं, सूट कर रही हैं। बाकी प्रॉपर विज़न आपको इसका तब समझ आएगा जब थोड़ी खुली स्पेस में और साए में होगी गाड़ी। इसके अलावा हमारे वसीम भाई आए में 86 की और हमारी FX की वायरिंग इन्हीं ने करनी है और अभी जो है वो सारा वायरिंग का जो गुंजल है जो गंदे तरीके से गई हुई है, डायरेक्ट गई हुई है, वो उसके ऊपर थोड़ा सी वर्किंग कर रहे हैं। अभी सबसे पहली चीज़ वो जो देख रहे हैं हमें स्पीड मीटर ऑन करने के लिए क्या करना है वो उसकी तरफ वर्किंग कर रहे हैं। फिर फर्दर इसमें अभी हमने बताया रिजवान भाई को कि गाड़ी की वायरिंग जो है बेहतर नहीं है कंडीशन में, तो इसको हम प्रॉपर कर लें एक दफ़ा। यहाँ पे अब आप देखें वायरिंग की कंडीशन, यहाँ पे देखें तो पीछे सारी वायर्स नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। ये देखें ये वायर डायरेक्ट जा रही है, ये वायर डायरेक्ट जा रही है, वो वायर अलग जा रही है, वो रेड वायर अलग जा रही है। तो यानी कि कोई कनेक्शंस की तरतीब नहीं है, डायरेक्ट वो जैसे होते जुगाड़ी काम सारा वो हुआ है, जिसकी वजह से अल्लाह ना करे कोई आपका सर्किट शॉर्ट होता है, मसले बनते हैं, आग लगती है। तो ये इन कामों की वजह से अक्सर इस तरह के मसले आ भी जाते हैं। तो हमने इन चीज़ों को क्लियर करना है। दूसरा ये कि काम में ज़रा सफाई आ जाए, उससे ये कि कलर वो करंट की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी ज़रा स्टेबल रहती है और पावर सही रहती है। अभी जैसे कि गाड़ी में पहले एक इशू आ रहा है कि आप ब्रेक मारें तो अंदर सारी गाड़ी की लाइटें ज़रा डिमिंग की तरफ चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएंगी। बाकी ये हम इसका अलार्म वाला जो है हॉर्न ये ख़त्म करवाएंगे। इसकी जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है वो काम नहीं करती, वो चेक करवानी है। सेंट्रल लॉकिंग इसकी लगी हुई है पर कोई भी एक्टिव नहीं है, वो भी देखते हैं, करवा लेंगे जो भी करना है। अभी देखें जी हम शॉर्ट सर्किट की बात ही कर रहे थे तो अभी मुझे वसीम भाई ने ये सारी वायरिंग दिखाई है। ये देखें ये जली हुई है वायर, ये आप इसकी कंडीशन देखें, क्लोज दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा शायद ब्लर होगा पर ये सारी जली हुई है। ये देख रहे हैं, ये देखें। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ से जाने के बाद भी काम करवाते रहें तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। लेट हो गए जी और इस वक्त हम 86 में मीटर इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, पर ये है कि अभी हमने फ्यूल टॉप अप करना है बिल्कुल एंड पे। इसमें अभी हम अराउंड कोई 5000 के फ्यूल डालेंगे। उसका रीज़न ये है कि कल हमने F11 इलेक्ट्रीशियन जो है हमारे वसीम भाई उनके पास गाड़ी पहुँचानी है और आगे पीछे जाना होगा तो फ्यूल पहले से गाड़ी में हो इसलिए, और थोड़ा सा एवरेज का आइडिया भी हो जाएगा मेरा ख्याल, जितनी चलेगी उस हिसाब से मीटर को ज़ीरो कर लेंगे। दूसरा अगर आप देखें मैंने बेसिकली अभी जो वीडियो ज़्यादा कैप्चर करनी थी वो ये थी, आप शीशे को देखें तो शीशा बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि आप देख रहे हैं लाइट की जो रिफ्लेक्शन है वो फट रहा है।
रिंकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको मेरा ख्याल हम करवाते हैं पॉलिश, ताकि कम से कम जिनने रात को गाड़ी चलानी हो तो कम से कम विजिबिलिटी अच्छी रहे। बाकी सो फार गेयर डालने के बाद अभी टेस्ट ड्राइव तो ले चुके हैं, पर ये कि अभी एक दफ़ा इसको थोड़ा सा चला के भी देख लेंगे, और कल हमने वहाँ वर्कशॉप तक ड्रॉप करनी है ताकि वायरिंग का काम हो। तो सो फार अभी तक की ये है, पेट्रोल टॉप अप कराते हैं, स्लिप चेक करते हैं, और फिर आराम को पंप से फ्यूल डलवा रहे हैं। इनका फ्यूल काफ़ी अच्छा होता, इसलिए रश अगर आप देखें तो माशाल्लाह से काफ़ी रश है। पर ये एक चीज़ अच्छी है, गेज वगैरह का इशू नहीं होता इधर। इनके साथ जो दूसरे थे PSO और टोटल का, वो काफ़ी बिज़नेस लॉस फेस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी और गेज वगैरह जो है प्रॉपर है। दूसरे जितने भी हैं वो काफ़ी चोरी कर रहे थे, उनकी कंप्लेंट्स भी थी। खैर ये चीज़ अपनी साइड पे, हम चलते हैं टॉपअप करते हैं जी। अभी हम फ्यूल टॉपअप करवा रहे हैं आरामको पे, और इसका फ्यूल गेज भी चेक हो जाएगा। इसमें कंसोल हमने लगा लिया, ये देखें लाइट यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है। और ये हमारा कितने लीटर आता है अभी हम देखते हैं। तक 19 साढ़े 19 लीटर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा 86 करोला का, और हम गाड़ी के अंदर ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और इस वक्त हम जा रहे हैं वसीम भाई के पास। वसीम भाई के पास जा रहे थे, पर अब वो नहीं जा रहे। उसका क्या रीज़न है वो आपको बताता हूँ। कैमरे को ज़रा आगे की तरफ करते हैं, आपको व्यू दिखाते हैं। तो जी ये सूरत हाल है। अभी हम कश्मीर हाईवे पे हैं, और यहाँ पे आप इसका फ्यूल गेज देखें, ये पहला क्वार्टर दिखा रहा है 5000 का, जैसे कि फ्यूल टॉपअप किया था आप। तो उसके बाद सुई इतनी उठी है। बाकी जो इसकी टेम्परेचर गेज है वो तकरीबन, हालांकि इसका फ़ैन डायरेक्ट है, तो वो सारी चीज़ें भी ज़रा देखनी है कि क्या है। उसको मेरा ख्याल थर्मोस्टेट नहीं है, तो अगर नहीं है आगे AC हीटर को देखना है, तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। और शायद फ़ैन इसका देखें कि हम इसको डबल स्लिम फ़ैन लगा लें, या फिर उस पर एक फ़ैन ऐड ऑन कर लें, मगर उसको डायरेक्ट फिर नहीं रखेंगे। उसको हम रखेंगे ऑटो पे। तो खैर देखते हैं क्या सिनेरियोज़ बनते हैं। वसीम भाई के पास अच्छा जा रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि आगे फ्राइडे आ रहा है, एक दिन में इसका काम वाइंड अप नहीं हो सकेगा। तो उसमें ये है कि जी उनको हम सैटरडे को देंगे, संडे तक वो वाइंड अप कर लेते हैं। दूसरा रिजवान भाई से शेयर किया था, इसकी ब्रेक्स अपग्रेड कर लें मेरा ख्याल, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। एक तो सिंगल प्लेट्स हैं, तवे जो है इसके सिंगल प्लेट वाले हैं, डबल नहीं है। दूसरा जो है इसका ब्रेक बूस्टर। तो पहली चीज़ हम तवों पे जाएंगे ताकि उससे अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए, क्योंकि सिंगल तवे आपको पता है वो हीट जल्दी होते हैं, डबल में आपकी वेंटिलेशन होती है और वो ज़रा मज़बूत भी होते हैं। बाकी बस अब वर्कशॉप पहुंचते हैं, मज़ीद आगे की गपशप वहाँ लगाते हैं, आपको नए काम दिखाते हैं। 86 की नई अपडेट्स में जी अभी आपके सामने व्हील उतारा जा रहा है इसकी ब्रेक से। एक तो इस साइड से प्लेट की आवाज़ आ रही है सर्टन पॉइंट पे, ये नहीं कि कंटिन्यूस आ रही है, पर सर्टन पॉइंट पे हाफ व्हील जब घूमे तो उसके बाद हाफ पे आवाज़ आ रही है। तो उसको देखते हैं, पीछे से मेरे ख्याल से वो प्लेट लग रही होगी। इसके अलावा एक दफ़ा ब्रेक ब्लीडिंग करवाते हैं और एक टेस्ट ड्राइव करते हैं कि गाड़ी की ब्रेक्स किस तरीके से काम कर रही हैं। उसके बाद जो है डिसीजन लेते हैं कि हम इसका सर्वा चेंज करें, प्लेटें डालें। मगर सबसे पहले मेरा ख्याल प्लेटें डालने से भी पहले हम इसका सर्वा चेंज करेंगे अगर ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि ब्रेक उस तरह आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं मिलता ब्रेक गाड़ी चलाते हुए। अगर आप हाई स्पीड पे ब्रेक, आप एक सर्टन ब्रेक नहीं मार सकते कि आप बोलेंगे बिल्कुल रुक जाएगी। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जैसे मेहरान की ब्रेक होती है ज़रा हार्ड सी, तो वो ज़रा सिनेरियो इस टाइप से बन रहा है इसका। तो वो इंशाल्लाह देखते हैं। साथ साथ फोक लाइट्स अभी हमारी उतरी हुई हैं, हमने गाड़ी हैंड ओवर करनी है वसीम भाई को इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आगे हम कंटिन्यू करने लगे हैं अपना व्लॉग, और इसमें ये है कि ब्रेकिंग का आपने देखा था, ऑयलिंग वगैरह ग्रीसिंग वगैरह की है। तो एक तो रोड टेस्ट हो जाएगा, दूसरा अभी मैं जा रहा हूँ वसीम भाई के पास। ये मीटर की केबल है जो हमने उतारी थी, जो लगी हुई थी गाड़ी में। तो अभी हम जा रहे हैं उनके पास, और इसमें हमने ड्यूल फ़ैन करना है। जो अपना फ़ैन है वो उतारेंगे और इसका टेम्परेचर गेज चेंज करवाते हैं उनसे। और डबल फ़ैन करने का इसलिए है क्योंकि आगे गर्मियाँ हैं, एसी भी ऑन होना है और उसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाड़ी रिलैक्स रहे। ऑटो भी हो चुकी है, फिर 1.3 ये थोड़ा लोड ज़्यादा होता है, उस हिसाब से मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको डुअल फ़ैन की तरफ शिफ्ट कर लें। चलते हैं वसीम भाई के पास, फिर आगे की कहानी आपको बताते हैं क्या हो रहा है। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं वसीम भाई के पास। F11 मरकज़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं मस्जिद के पास। वो सामने KFC है, उसके पास है अपने वसीम भाई। इनको हैंडओवर कर दी गाड़ी, और माशाल्लाह से ब्रेक काफ़ी इम्प्रूव हुई है, और इसका बॉल जॉइंट खोल के वापस फिट की है। उससे स्टेबिलिटी में मुझे तो फ़िलहाल सो फार इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। बाकी अब देखते हैं हम इंशाल्लाह फ़र्दर आगे भी कि इम्प्रूव है, यानी टायर चेंज करके फिर ये मज़ीद क्लियर हो जाएगी। बाकी वसीम भाई अभी अपने बाइक पे मुझे छोड़ने जा रहे हैं। हमने जाना है रिजवान की वर्कशॉप पे, F11 के करीब ही है। तो बाकी ये काम अपना वाइंड अप करते हैं, रास्ते में इनसे गपशप लगाते हुए जाते हैं।